It is important to check whether the file can be opened or not before read or write operation to a file. यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन का मतलब यही है कि जब भी तुम्हें फाइल रीड करनी है या राइट करना है, उसके लिए पहले ये चेक करना जरूरी है कि फाइल ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके, नाउ नोट प्रोग्राम इज शेयर्ड इन अ डिफरेंट फाइल। तो यहाँ पे इसके रिलेटेड भी प्रोग्राम है जो दूसरी फाइल में है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज क्लोजिंग अ फाइल। नाउ इट इज वेरी सिंपल। जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाता है फाइल का, तो व्हाट डू वी डू, हम हमेशा हमारे फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है यहाँ पे, एफ क्लोज। सो व्हेन वी हैव फिनिश्ड रीडिंग फ्रॉम द फाइल वी नीड टू क्लोज इट। दिस इज डन यूजिंग द फंक्शन एफ क्लोज थ्रू द स्टेटमेंट एफ क्लोज, राइट। तो जब भी हमारा फाइल का काम खत्म हो जाता है, रीड करना, राइट करना और हमें क्लोज करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, एफ क्लोज, और ब्रैकेट में हम वो पॉइंटर का नाम लिखेंगे जिस पॉइंटर के थ्रू हम वो डेटा रीड कर रहे हैं फाइल में से या राइट कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा पॉइंटर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम पॉइंटर यूज करते हैं तो फाइल को हम उसके नाम से नहीं बल्कि उसके पॉइंटर से रेफर करते हैं। इसलिए एफ क्लोज करने के टाइम यहाँ पे ब्रैकेट में पॉइंटर का नाम पास होता है। Once we close the file, we can no longer read from it using the getC unless we reopen the file. Yes, अगर एक बार हमने क्लोज कर दिया तो हम उसमें से कुछ रीड नहीं कर पाएंगे। अगर हमें करना है तो हमें उसे रीओपन करना पड़ेगा। So note that to close the file, we don't use the file name, but we use the file pointer. Just now I told you that अगर हमें क्लोज करना है तो हम फाइल नेम नहीं लिखेंगे बल्कि फाइल पॉइंटर का नाम लिखेंगे। On closing the file, the buffer associated with the file is removed from the memory. और जैसे ही हमारा फाइल क्लोज होगा तो जैसे हमने ओपन करने के टाइम उसने क्या किया था, बफर में स्टोर किया था ना फाइल, तो वो बफर भी फ्री हो जाएगा। When we close the file using fclose, 3 operations will be performed. जब हम हमारी फाइल को क्लोज करेंगे using fclose method, so 3 operations performed होंगे। First, the characters in the buffer would be returned to the file on the disk. मतलब जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा तो सपोज हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किया फाइल में, तो वो मॉडिफिकेशंस कहाँ पे होंगे, बफर के अंदर होंगे जो टेम्पररी मेमोरी है। पर जैसे ही हम फाइल क्लोज कर देंगे तो वो बफर का जो कंटेंट है वो पूरा फिर से डिस्क पे रीराइट हो जाना चाहिए, क्योंकि फाइनल डेटा तो हमारा डिस्क पे ही सेव है, तो डिस्क पे वो चेंजेस हो जाना चाहिए। At the end of a file, a character with the ASCII value 26 would get written. तो तुम्हें पता ही है कि हम हमारा स्ट्रिंग जो है वो हमेशा /0 से फिनिश करते हैं, तो वहाँ पे उसका ASCII वैल्यू 26 है जो लास्ट में लिखा जाता है। द बफर वुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द मेमोरी। और फिर वो जो टेम्पररी बफर यूज हुआ था टू रीड अ फाइल और टू राइट अ फाइल, वो बफर वहाँ से निकल जाएगा मेमोरी से। So when buffer becomes full, that time the contents would be returned to the disk and all this buffer management is done by the library function. Suppose हमने बहुत ज़्यादा डेटा राइट किया और बफर में उतना स्पेस है ही नहीं, तो क्या करेगा, वो हमें एरर देगा? नहीं। अगर हमारा बफर फुल हो गया तो वो बफर की जगह पे डायरेक्टली डिस्क में डेटा राइट करना शुरू करेगा, और ये सब चीज़ें हमें नहीं देखनी है, ये सब काम जो है वो लाइब्रेरी फंक्शंस खुद कर लेता है। ओके, नेक्स्ट तो देखो गर्ल्स, मैं तुम्हें अलग अलग ऑपरेशन सिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने ऑपरेशंस देखे थे, नाम, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, राइटिंग टू अ फाइल, मूविंग टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ फाइल, क्लोजिंग अ फाइल। So we have seen the operation opening a file, then we have seen a reading a file, then trouble in opening a file, closing a file. Now we are seeing writing to a file. जब हमें कोई भी डेटा फाइल में राइट करना है तो एफ पुट सी नाउ रीड करने के लिए हमारा कौन सा फंक्शन था, एफ गेट सी, क्योंकि हमें कैरेक्टर गेट करना है मतलब रीड करना है। पुट सी मतलब कैरेक्टर पुट करना है। द एफ पुट सी फंक्शन इज सिमिलर टू द पुट सी एच फंक्शन इन द सेंस दैट both the output characters, however put ch function always writes to the video, that is visual display unit, whereas f put c writes to the file. अभी यहाँ पे क्या है ना, C प्रोग्राम में एक और फंक्शन है जिसका नाम है put ch। put ch मतलब put character। तो ये भी मैंने तुम्हें कहाँ पे सिखाया था, इसके पहले स्ट्रिंग अगर हमें पुट अप करना है तो पुट टेस्ट हमने यूज किया था। पुट टेस्ट मैंने एग्जांपल भी दिया था कि ये, तो स्ट्रिंग के लिए भी आगे फंक्शंस आएंगे। जैसे यहाँ पे एफ पुट सी है तो वहाँ पे एफ पुट एस भी आ सकता है, दैट इज फाइल
put string. Here it is f put c function, which is similar to the put ch functions in the sense that both the output characters, however put ch जो function है वो क्या करता है, अपने कंटेंट को वीडियो में राइट करता है, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और जबकि f put c जो है वो कैरेक्टर को फाइल में राइट करता है. So the writing process continues till all the characters from the source file have been written to the target file. मतलब हमारा ये जो राइटिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है कब तक, जब तक कि हमारा पूरा कैरेक्टर्स, पूरी फाइल जो है वो सोर्स फाइल से टारगेट फाइल पे लिखना फिनिश ना हो जाए. ओके, सो यहाँ पे भी दो प्रोग्राम्स है, काउंट कैरेक्टर्स, स्पेसेस, टैब्स एंड न्यू लाइंस इन द फाइल, ऐसा भी एक प्रोग्राम है, एंड फाइल कॉपी प्रोग्राम. तो ये भी मैंने वो फाइल में शेयर किया हुआ है. So here in this PPT also I have written that which programs I have written in the different file. Now see here, this is the explanation of all the modes. As I told you, जब हम फाइल ओपन करते हैं तो हम उसको अलग अलग मोड में ओपन कर सकते हैं. So कौन कौन सा मोड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसका पूरा explanation इस टेबल में दिया है. Following is a list of all the possible modes in which file can be opened, and the task performed by the fopen when the file is opened in each of these modes are also mentioned. So first is R mode. So R mode क्या करता है, वो फाइल को पहले सर्च करता है. If file is open successfully, तो अगर हमारा फाइल ओपन हो गया सक्सेसफुली तो एफ ओपन क्या करेगा, वो फाइल को लोड करेगा मेमोरी में और उस पे पॉइंटर सेटअप करेगा, जैसे मैंने पहले समझाया. और कहाँ पे पॉइंटर सेटअप करेगा, वो फाइल के फर्स्ट लोकेशन पे, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर पे. और अगर वो फाइल ओपन नहीं हुआ, इफ द फाइल कैन नॉट बी ओपन, तो एफ ओपन क्या करेगा, नल रिटर्न कर देगा. एफ ओपन रिटर्न्स अ नल. और ये ऑपरेशंस कौन सा पॉसिबल है इसमें, तो आर मोड जो है उसमें कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल है, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल. ओके, फाइल को रीड करता है. डब्ल्यू क्या करता है, सर्चेस द फाइल. अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो वो उसके कंटेंट को ओवरराइट कर सकते हैं, हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. तो मैंने तुम्हें क्या समझाया, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है राइट का, तो वो न्यू फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है. और वो नल कभी ओपन रिटर्न करेगा, अगर वो फाइल ओपन ही नहीं हो रहा है, देन इट विल रिटर्न अ नल. ओके, एंड उसका ऑपरेशन कौन सा पॉसिबल है यहाँ पे, सो दिस राइटिंग टू अ फाइल, सो इट राइट्स द फाइल. ओके, नेक्स्ट इज ए. व्हाट इज ए? ए मींस अपेंड. सो अपेंड के लिए क्या होता है, इट सर्चेस द फाइल. append is searches the file. If the file is opened successfully, तो अगर हमारा फाइल ओपन हुआ है सक्सेसफुली, सो एफ ओपन क्या करेगा, वो उसको लोड करेगा मेमोरी में, sets up the pointer to point to the last character in it, and if the file does not exist, a new file is created, returns the null if unable to open a file. ओके, मतलब वो हमारी मेमोरी में लोड करेगा, जो आर कर रहा है वही कर रहा है, बट यहाँ पे जो पॉइंटर है ना वो लास्ट कैरेक्टर पे पॉइंट करेगा इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर. और अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो न्यू फाइल क्रिएट करेगा. देखो यहाँ पे क्या था, अगर फाइल है ही नहीं तो वो सीधा नल रिटर्न करेगा. बट अपेंड में क्या होता है, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड, और वो नल तभी रिटर्न करेगा अगर हम फाइल ओपन ही नहीं कर पा रहे तो. Okay, what is the operation of the append? Adding a new contents at the end of a file. append का मतलब होता है हमें फाइल में जितना कंटेंट है उसके लास्ट में हमें कुछ कंटेंट्स ऐड करना है, उसको हम append बोलते हैं. ठीक है, adding a new contents at the end of the file. R plus searches a file. R plus का मतलब है हम सर्च करेंगे. If opened successfully, F open loads it into the memory and sets up the pointer which points to the first character in it. Returns null if unable to open a file. ओके, तो R प्लस भी वही काम करता है जो R काम करता है, उसमें एक्स्ट्रा चीजें क्या है, तो R सिर्फ रीडिंग करता है, जबकि R प्लस हमारे एग्जिस्टिंग कंटेंट को रीड करता है.
तो देखो रीड करने का मतलब है हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते गर्ल्स। व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग कि हम कोई फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो आर प्लस में भी क्या है, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो रीड हो सकता है, बट नया कंटेंट तुम ऐड कर सकते हो। मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग का मतलब उसमें आगे नया कंटेंट ऐड कर सकते हो। डब्ल्यू प्लस क्या करेगा, वो भी राइटिंग का काम करेगा, राइटिंग अ न्यू कंटेंट्स, रीडिंग देम बैक एंड मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग कंटेंट्स ऑफ फाइल। मतलब हम इसमें नया कंटेंट राइट करते हैं, रीडिंग भी रीड भी करते हैं, और फिर हम मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग कंटेंट को। ए प्लस क्या करेगा, सर्चेस द इफ फाइल इज ओपन सक्सेसफुली, एफ ओपन लोड्स इट इनटू द मेमोरी and sets up a pointer which points to the first character in it. If the file does not exist, a new file is created, returns null if unable to open a file. A प्लस क्या करेगा, A हमारा क्या कर रहा था, अपेंड कर रहा था। कहाँ पे अपेंड कर रहा था, एट द एंड ऑफ अ फाइल। यहाँ पे क्या हो रहा है, A प्लस में रीडिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट्स, अपेंडिंग न्यू कंटेंट्स एट द एंड ऑफ अ फाइल एंड कैनॉट मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कंटेंट। मतलब यहाँ पे हम हमारे एग्जिस्टिंग कंटेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। रीडिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट को सिर्फ रीड कर सकते हैं, नए कंटेंट्स को हम अपेंड कर सकते हैं लास्ट में, बट एग्जिस्टिंग कंटेंट्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो ऑल दीज 6 आर फाइल ओपनिंग मोड्स। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग। अब तक हम जो भी बात कर रहे थे वो हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे कि हम फाइल में कैरेक्टर लिखते हैं। सो रीड करना है तो एफ गेट सी, मतलब एफ फाइल गेट कैरेक्टर। अगर हमें राइट करना है तो वी राइट एफ पुट सी, दैट इज फाइल पुट कैरेक्टर। बट हम फाइल में स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। So string or line input output in files. For many purposes, character input output is just what is needed. However, in some situation, the usage of the functions that read or write the entire strings might turn out to be more efficient. So हम बहुत सारे फाइल्स में अगर हमें स्ट्रिंग्स राइट करना है या रीड करना है तो f get c की जगह पे f get s आ जाएगा, और राइट अगर हमें करना है f put s आ जाएगा। Instead of individual character, if we want to write the entire string, we have to use this function which is fputs. Character array is set up to receive the string. The fputs function then writes the content of the array to the disk. Since fputs does not automatically add a new line character at the end of a string, we must do this explicitly to make it easier to read the string back from the file. So we use, ये क्या करेगा, ये फंक्शन जो है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली नई लाइन को ऐड नहीं करता एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, बल्कि वो हमें अलग से करना पड़ेगा कि हमारा स्ट्रिंग एंड हो गया। ओके, ये कंसेप्ट है, उसका ध्यान रखना है। नाउ एफ गेट एस, जैसे मैंने कहा अगर हमें रीड करना है स्ट्रिंग को तो हम एफ गेट एस यूज करेंगे कैरेक्टर की जगह। कैरेक्टर में एफ गेट सी था, स्ट्रिंग में एफ गेट एस है। और राइट करना है, कैरेक्टर में एफ पुट सी था और स्ट्रिंग में एफ पुट एस है। तो जब हम एफ गेट एस यूज करते हैं फंक्शन तो उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हम लेते हैं। फर्स्ट इज द एड्रेस वेयर द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड। पहला हम एड्रेस लेते हैं जहाँ पे स्ट्रिंग हमें स्टोर करना है। सेकेंड इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हमारे स्ट्रिंग का लेंथ कितना है मैक्सिमम वो चाहिए। This argument prevents the fgetS from the reading in too long a string and overwhelming the array. तो हमें जैसे ही लेंथ पता चलेगा स्ट्रिंग का कि कितना मैक्सिमम लेंथ है, तो वो हमारे फंक्शंस को ज़्यादा स्ट्रिंग रीड करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। And the third argument is the pointer to that structure file. Of course, pointer is required definitely. थर्ड हमारा है कि हमारे वो फाइल में जो स्ट्रिंग हम लिख रहे हैं उसके फर्स्ट लोकेशन पे पॉइंटर कौन सा पॉइंट करेगा। नाउ ऑन रीडिंग अ लाइन फ्रॉम द फाइल द स्ट्रिंग एस वुड कंटेन द लाइन कंटेन स्लैश एन। जैसे हमें पता है स्लैश इन इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन फॉलोड बाय स्लैश जीरो। तो तुम्हें ये भी मैंने बताया था, राइट स्लैश जीरो। जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर हमेशा स्लैश जीरो होना चाहिए कंपलसरी। वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रिंग एंड हुआ है। Thus the string is terminated by fgetS and we do not have to terminate it specifically. When all the lines from the file have been read, we attempt to read one more line, in which case
एफ गेट एस रिटर्न। अगर हमारा जितना भी स्ट्रिंग्स है फाइल में हमने वो पूरा रीड कर लिया है और हम और आगे रीड करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो हमें रिटर्न नल करेगा। अब इसमें भी दो प्रोग्राम्स मैंने दिए हैं स्ट्रिंग्स में भी। पहला है रिसीव्स द स्ट्रिंग्स फ्रॉम द कीवर्ड एंड राइट्स देम टू अ फाइल। हम यूजर से स्ट्रिंग लेंगे कीबोर्ड से और उसको फाइल में राइट करेंगे। और सेकेंड जो है वो रीड्स स्ट्रिंग फ्रॉम द फाइल एंड डिस्प्लेस देम ऑन अ स्क्रीन। मतलब सेकेंड प्रोग्राम हमारा है कि हम फाइल से स्ट्रिंग को रीड करेंगे और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे एंड शेयर्ड इन द डिफरेंट फाइल। ओके, so these are the basic concepts of file handling. Are you listening me, girls? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I have explained you the concept. I'll show you the file also जहाँ पे मैंने programs सेव किए हैं, वही programs। Okay, this. Can you see this file handling programs, girls? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. यहाँ पे जो भी Yes, मैंने ma'am. पीपीटी में मेंशन किया है क्वेश्चंस, 6 programs आई हैव एक्सप्लेन इन देम। दे आर वेरी सिंपल प्रोग्राम और इसके जो वीडियो है यही फाइल में से मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में। लेकिन उसमें एक ही वीडियो में सारे 6 प्रोग्राम्स एक्सप्लेन करके नहीं हुए हैं। तो पहले वीडियो में मैंने 4 प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है और बाकी के 2 प्रोग्राम्स मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किए, पर यही फाइल है। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, पहले I'm sharing this PPT and file both into your files. Let's see this. So file handling theory and file handling programs. I'm adding those both the notes here. Okay, so I've uploaded that. Girls, you can see this file handling theory and file handling programs. Okay. एंड आज का रिकॉर्डिंग अभी चल तो रहा है, लेट्स सी। तो मेरा लेक्चर मेरा जैसे ही एंड होगा मैं इसका वीडियो जो है वो स्ट्रीम में डाल दूंगी और सुबह का जो है वो एक ही प्रोग्राम का प्रॉपर वीडियो सेव हुआ है, सेकेंड प्रोग्राम का, तो मैंने वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्ट्रीम में। इज दिस क्लियर गर्ल्स? Yes, ma'am. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes. ओके, सो नाउ आई हैव अपलोडेड द फाइल इन दिस स्ट्रीम के अंदर। में आज का अभी का जो एक्सप्लेनेशन है ये वीडियो जैसे ही एंड होगा मैं चेक करती हूँ प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं पूरा। सो आई विल अपलोड दैट ऑल्सो वीडियो ऑन द स्ट्रीम। और यूट्यूब का जो लिंक है, मेरा चैनल का नाम स्वाति सूचक ही है और यूट्यूब का लिंक है, मैं तुम लोगों को शेयर कर देती हूँ। वैष्णवी, मैं तुम्हें मैसेज कर देती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक और वो वीडियोस का, और तुम वो फॉरवर्ड कर देना स्टूडेंट्स को। ओके, Okay, ma'am. एंड एवरीबडी गो थ्रू दैट वीडियोस प्रॉपरली। और अगर कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी है, यू कैन डेफिनेटली टेल मी एनी टाइम। शेयर। वैष्णवी, आई हैव शेयर्ड विथ यू। ओके,
Okay, then hope you have understood today's lecture, girls. Hello. Yes, ma'am. आज मैंने जो फाइल Yes, हैंडलिंग ma'am. का थ्योरी पूरा समझाया है. Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. Yes. So